सर्वे नंबर 178, 179 और 180 ये वो सर्वे नंबर हैं जिन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से 21 जून को एक बड़ा फैसला आया था। इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर जो इलीगल स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए थे, सोसाइटी बाकायदा बसा दी गई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इलीगल तरीके से खड़ी कर दी थी, उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस के द्वारा लोकल लेवल पर कितनी बड़ी कार्रवाई यहां पर डेमोलिशन की हो रही है वो आप देख सकते हैं। बड़े बड़े जेसीबी मशीन और जो क्रशर्स हैं उनके जरिए यहां पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इलीगल तरीके से खड़ी कर दी गई थी और बताया जा रहा है कि जिस कंपाउंड में हम इस समय खड़े हैं यहां पर 12 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन अवैध तरीके से खड़े कर दिए गए थे, जिनको पहचान करने के बाद तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ जो स्थानीय लोग थे वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए हुए थे और करीबन 15 से 20 दिनों की एक लीगल बैटल चलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 जून यानी आज तक की एक तारीख दी हुई है कि यहां पर जो लोग भी इन बिल्डिंग्स में रहा करते हैं वो तुरंत इन जगहों को खाली करें। और उसके बाद शनिवार के दिन कुछ लोग यहां पर जब तोड़क कार्रवाई करने के कोर्ट के आदेश के बाद ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग और पुलिस यहां पर पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो पुलिस छावनी में इस पूरे एरिया को तब्दील कर दिया गया है। हम जब इस इलाके में घूम रहे थे तो हमें चप्पे चप्पे पर हर कोने पर पुलिस की टीम नजर आ रही थी। बैरिकेडिंग करके पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। आसपास के जो लोग हैं उन्हें यहां पर आने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है। तो पूरी तरीके से पुलिस एहतियात बरत रही है कि किसी भी तरीके का न्यूसेंस यहां पर अराजक तत्व जो है वो खड़े होकर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो वहीं दूसरी तरफ ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहां पर जो तोड़क कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देखिए कितने बड़े बड़े जेसीबी मशीन और जो बड़े क्रेन है उनके जरिए लगाकर यहां पर बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए तस्वीर में अभी भी जो तोड़क कार्रवाई है वो जारी है। पिछले 2 दिनों से इस तरीके के जो है थोड़े थोड़े हिस्सों में तोड़क कार्रवाई की जा रही है। आप जो सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं तस्वीरों में, इस बिल्डिंग को भी उस इलीगल की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कुछ जो लोग यहां पर रह रहे हैं उन्हें समय दिया गया है कि वो खुद से इन बिल्डिंगों को छोड़ दें। और जो लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं बिल्डिंगों को उनके ऊपर इस तरीके से तोड़क कार्रवाई बड़े बड़े मशीन के जरिए किया जा रहा है। इस बिल्डिंग के भी अगर आप नीचे देखें जो इलीगल स्ट्रक्चर बने हुए थे उनको भी तोड़ा गया है। फिलहाल जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनमें से कुछ लोग बॉम्बे हाईकोर्ट वापस से गए हैं तो उन्हें थोड़ा सा समय दिया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक मैसेज देने की कोशिश स्थानीय प्रशासन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है, क्योंकि सरकार भी बार बार ये चीज कह रही है कि जो लोग इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाकर रह रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उसको स्ट्रक्चरल डेमोग्राफी हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इलीगल इंक्रोचमेंट करके कब्जे करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसी सख्ती को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से जब आदेश मिल गया तो उसके बाद ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुलिस की सुरक्षा के अंतर्गत तोड़क कार्रवाई यहां पर इस समय करते हुए नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में इस समय जमकर बुलडोजर और जेसीबी मशीन गरज रही हैं और इसकी वजह उस बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का है जो 21 जून को इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मुंब्रा इलाके में बनाए गए थे उनके ऊपर इस समय तोड़क कार्रवाई हो रही है। और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सर्वे नंबर 178, 179 और 180 के तहत आने वाले वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जिनके ऊपर बुलडोजर और जेसीबी मशीन के द्वारा इस समय तोड़क कार्रवाई का एक्शन चल रहा है। और बीते 2 दिनों से बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 17 टोटल ऐसे इलीगल बिल्डिंग्स हैं या इंक्रोचमेंट्स हैं जिनके ऊपर इस तरह का एक्शन चल रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें कल के दिन यहां से आई थी कि एक धर्म विशेष के लोग जो स्थानीय यहां पर बताए जाते हैं और बड़े पैमाने पर रहते हैं, मुस्लिम जिन्हें आप कह सकते हैं, वो लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और इस तोड़क कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। हालांकि एक लंबी कानूनी जो है कार्रवाई के बाद, एक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 23 जून तक इस पूरे इलाके में जितनी भी आप इस समय बिल्डिंग्स देख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर उन्हें खाली करने का आदेश दिया
उसके बाद जैसे जैसे स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बातचीत की, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग बिल्डिंग को खाली करते जा रहे हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। जैसे कि आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसके नीचे का हिस्सा फिलहाल तोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ लोग अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट इस आस में गए हैं कि जो तोड़ा कार्रवाई की जा रही है वो फिलहाल रोक दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहां पर चुस्ती बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आप पुलिस का अगर यहां पर देखें तो पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन दोनों तरफ से जो रास्ते हैं आप देख सकते हैं ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, उन्हें भी बिना पूछताछ के आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और कार्रवाई जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, जिनके बिल्डर्स का कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, उन सबको तोड़ने का, जमींदोज करने का काम यहां पर जेसीबी और बुलडोजर मशीनों के द्वारा की जा रही है। तो वहीं पर किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, शांति बरकरार रहे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त यहां पर नजर आ रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, ठाणे, मुंब्रा।